आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से जय माता दी। माँ भगवती के पावन नवरात्रे लगे हुए हैं और आज माँ भगवती का छठा नवरात्रा पड़ने जा रहा है। माँ भगवती के इन पावन नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती आपके ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखे, हमेशा प्रसन्नचित रहें, आप दीर्घ आयुवान बने, हमेशा आरोग्यता रहे, इस प्रकार की मंगल कामना। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 11 अक्टूबर सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:30 पर, शाम को अस्तों की 5:55 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र ज्येष्ठा और योग सौभाग्य। सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 7:56 से 9:22 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:36 तक चलेगा। आज मां भगवती कात्यायनी का पूजन होगा। कात्यायनी माता की पूजा नवरात्रि के छठ दिन की जाती है और देवी पार्वती ने जे रूप महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए धारण किया था। माता का जे रूप काफी हिंसक माना गया है, इसलिए मां कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता कात्यायनी का जो स्वरूप है, मां कात्यायनी शेर की सवारी करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, बाएं 2 हाथों में कमल और तलवार, जबकि दाहिने 2 हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। देवी लाल वस्त्र में सुशोभित हो रही है। इसकी पौराणिक मान्यता, देवी कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कई जगह ये भी संदर्भ मिलता है कि वह देवी शक्ति की अवतार हैं और कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले उनकी उपासना की, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जब पूरी दुनिया में महिषासुर नामक राक्षस ने अपना तांडव मचाया था, तब देवी कात्यायनी ने उसका वध किया और ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। तलवार आदि अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित देवी और दानव महिषासुर ने घोर युद्ध हुआ। उसके बाद जैसे ही देवी उसके करीब गई, उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया और इसके बाद देवी ने अपनी तलवार से उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के कारण ही देवी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इसका ज्योतिषीय संदर्भ, मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और इसका मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे हम हर रोज सुबह बताते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जा देवी सर्वभूतेषु कात्यायन रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है, आपको ढेरों आशीर्वाद देती है। तो आज माँ भगवती के मंदिर में जाकर सफ़ेद पुष्पों की माला, माँ भगवती को एक पानी वाला नारियल और दूध से बनी हुई मिठाई भेंट करनी चाहिए, जिससे आपका कल्याण होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन जल्दबाजी में या आक्रोश में आकर निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मुश्किलों से बाहर निकलना होगा। ऑफिस में टीम को एकजुट करके चलने की सलाह। अधीनस्थों पर बेवजह का हुक्म चलाने से आपसी विवाद खत्म हो सकता है। कारोबारी व्यापार में परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा समय ठहरने की जरूरत। जल्द ही समय अनुकूल बनेगा। युवाओं को समय बर्बाद करना नुकसानदेह हो सकता है। पैरों में यदि पुरानी चोट है तो ख्याल रखें, उस पर दोबारा घायल होने की आशंका। वहीं पारिवारिक विवादों को धैर्य और प्रसन्नता के माहौल में समझने का प्रयास करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मिलने वाले अवसरों को हाथ से ना जाने दें। कला जगत से जुड़े लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं कीमती और महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल कर रखें। मेहनत ही सफलता का पैमाना बनेगा, इसलिए बॉस के दिए गए कामों में लापरवाही ना बरतें। सोना चांदी के व्यापारियों को भी कल से बेहतर लाभ होगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग कमियों को समय पर ठीक करने का प्रयास करें। सेहत को लेकर परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। तो वहीं पुराने रोगों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिल सकती है।
घर में नए मेहमान के आने से प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पिता का मार्गदर्शन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन मन को सीमित रखें तो वहीं करीबियों से स्नेह प्राप्त होगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति आस्था में वृद्धि करने का समय चल रहा है। आजीविका के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की पूरी संभावनाएं, मनचाहा प्रमोशन भी मिल सकता है। व्यापार को अब ऑनलाइन करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। फुटकर कारोबारी स्थानीय ग्राहकों की डिमांड के हिसाब से ही स्टॉक और गुणवत्ता को लेकर सावधानी बरतें। चोट लगने की आशंका, इसलिए वाहन चलाते हुए गति का खास ध्यान रखें। घरेलू चली आ रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपस में बातचीत करें, क्योंकि दूरी को कम करने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज ही आपकी पहचान बनेगी। निरंतर चलते रहना आपका गुण, इसलिए मुश्किलों को देखकर रुके नहीं। जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। ऑफिस के अनुशासन का पालन करें। वहीं ऑफिशियल पॉलिटिक्स से दूर रहें, नहीं तो आपकी छवि धूमिल हो सकती है। अनाज के कारोबारियों को आज लाभ मिल सकता है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहें। युवा वर्ग को मैनेजमेंट मजबूत रखनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर पैरों की देखभाल करें। ब्यूटी ट्रीटमेंट भी लेना बेहतर। माँ की सेवा का मौका मिल रहा है तो हाथ से ना जाने दें। उन्हें प्रसन्न रखें। बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रखनी होगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन चाटुकारों से बचकर रहना होगा। नए कार्यों को सीखने का सही समय चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोर्स आदि कर सकते हैं। ऑफिशियल कार्यों के प्रति फोकस और बढ़ाने की जरूरत। कारोबारियों के लिए आज दिन परेशानी भरा हो सकता है। ऐसे में धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करें। सही समय का इंतजार करें। अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत। स्वास्थ्य को देखते हुए गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति सजग रहना होगा। डॉक्टर की सलाह से दवाएं और परहेज करते रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासों में कमी न लाएं। सजग रहें। हो सकता है कोई व्यक्ति सलाहकार बनकर आपको नुकसान पहुंचा दे। ऑफिस की ओर से टूर पर जाना पड़ सकता है। कारोबारियों के लिए मुनाफे में संदेह, फिर भी लाभ के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। विदेशों में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों को आज जॉब में अवसर मिल सकते हैं। कपड़ों के व्यापार में काफी अच्छा मुनाफा। स्वास्थ्य को लेकर अनिद्रा थकान का कारण बन सकती है, इसलिए दिन भर के कामकाज के बाद शरीर को पूरा आराम देना जरूरी और घर के छोटे बच्चों को मनपसंद उपहार देना चाहिए। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस,
आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। तो माँ भगवती के पावन नवरात्रों के ऊपर मंगलवार का दिन, तो माँ भगवती को का लाल पुष्प भेंट करें, नारियल भेंट करें और थोड़ा ड्राई फ्रूट भी आप उनको भेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। और साथ में ही जाते हुए दीपावली को लेकर जो हम उपहार आपके लिए लेकर आए हैं, सर्प सिद्धि पोटली, जिसका पूजन दीपावली को रात्रि को होना है और ये अब मिलनी प्रारंभ हो गई है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। आप कभी भी हमारे ऑफिस में आगे से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आप कहीं दूर हैं, इसको मंगवाना चाहते हैं तो पेटीएम के थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकते हैं और कोरियर का खर्च आपके ऊपर अलग से लगेगा। अगर आप इसे घर बैठे ही प्राप्त करना चाहें तो आप आज ही अपना ऑर्डर ट्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन अपने पेंडिंग कामों की लिस्ट जो आप तैयार कर लें। अब वह कार्य घर जहाँ आजीविका से संबंधित हो, कार्यस्थल पर कामकाज का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर आपको सजग रहने की सलाह। ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। खुदरा कारोबारियों को दिन में कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों की अनदेखी और उधारी से मन खराब होगा। स्किन और बालों से संबंधित रोगों के प्रति सजग रहें। महिलाएं किसी भी नए सौंदर्य उत्पाद का इस्तेमाल सोच समझकर करें। गंभीर रिएक्शन हो सकता है। संतान का मार्गदर्शन करना पड़ सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन निवेश की ओर ध्यान देना होगा। जो लोग लंबे समय से इसकी योजनाएं तैयार कर रहे हैं, उनको आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। कामकाज में कुछ नयापन लाने का प्रयास करें, इससे प्रदर्शन में सुधार आएगा और सहकर्मियों के बीच सम्मान बढ़ेगा। कारोबारियों को महत्वपूर्ण डील फाइनल करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शोध पर कार्यों से कुछ नए सीखने को मिल सकता है, इसलिए लगन के साथ अपना काम पूरा करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन रचनात्मक कार्यों के लिए खुद को तैयार रखना होगा। जोखिम भरे कामों में नुकसान की आशंका। ऑफिस में अनावश्यक छुट्टी ना लें। पार्टनरशिप की ऑफर आ सकती है, लेकिन बहुत सावधानी से निर्णय लेना होगा। आज अगर विदेश जाने का मन है तो वह सपना पूरा हो सकता है। जो विद्यार्थी, जो बच्चे आईलेट्स कर रहे हैं, आज उनको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अगर वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा है, आज अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। अगर अभी तक कुंवारे थे तो आज शादी की चर्चा चल सकती है और कोई कार्य जो काफ़ी देर से रुका हुआ था, वह कार्य आज बन सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज विद्यार्थियों को डट कर मेहनत करनी होगी। अगर वह गंभीर नहीं बनेंगे तो उनको निराशा हाथ लग सकती है। युवाओं को सफलता मिलने की उम्मीद। पित्त प्रधान रोगों से समस्याएं बढ़ सकती हैं। डॉक्टर की सलाह से बताए गए परहेज और दवाओं का प्रयोग सावधानी के साथ करें। परिवार में कोई विवाद उठ रहा है तो शांति के साथ उसे संभालें। परिवार के साथ यात्रा की प्लानिंग बन सकती है। आज किसी से प्यार हो सकता है, किसी को प्रपोज कर सकते हैं और आपको मनचाहा जीवन साथी भी आज मिल सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन अच्छे प्रदर्शन देने के लिए जी तोड़ मेहनत करें।
अपने आसपास या करीबी आपके लिए दुख का कारण बन सकते हैं। बेवजह उम्मीद ना लगाएं। ऑफिस के सीक्रेट किसी सूरत में बाहरी व्यक्ति से शेयर ना करें। बड़े कारोबारियों को सोच समझकर निवेश करना होगा, अन्यथा बड़े नुकसान में जा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों की बात को आज फॉलो करना होगा, अन्यथा परिणाम खराब हो सकते हैं। सेहत में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अलर्ट हो जाएं। घातक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और परिवार में परेशानी के समय भाई बहनों की ओर मदद आपको करनी चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन मामूली समस्याओं या विवादों को अनदेखा करके आगे बढ़ना समझदारी। कार्यस्थल पर पेंडिंग कामकाज की लिस्ट लंबी हो रही है तो समय रहते उसे खत्म करने की योजनाएं बनाएं। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों के प्रमोशन की बात चल सकती है। युवा वर्ग अपने विचारों को शुद्ध रखें। अपने लक्ष्य से मन को भटकने में विद्यार्थी अपना समय ना गवाएं। परीक्षाओं के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना अभी से शुरू कर दें। कमर दर्द के साथ गर्दन में तकलीफ हो सकती है, मालिश से राहत मिल जाएगी। घर से दूर रहने वाले परिजनों से आज मिलने का मौका मिल सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरी ओर से आप सभी को जय माता दी।